बगैर सोचे समझे किसी भी सुन्नी को ये बिदती बोलते हैं, बल्कि हमारे जमात का नाम ही इन्होंने बिदती रख दिया, बिदती जमात। चुनांचे तबलीगी जमात के इस वक्त जो भी बहुत बड़े इनके आलिम और अल्लामा है, सरबरा है, जिनका नाम तारिक जमील साहब है, आला हजरत को बिदती डिक्लेयर कर रहे हैं। मगर आइए उन्हीं के बयान में कितने तजाद है। इसी बयान के ज़िम्न में मेरा अब आगे का पूरा बयान चलेगा। पहले तारिक जमील साहब पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है और तबलीगी जमात के अभी जो सबसे बड़े हेड, सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े अमीर कहलाते हैं। अभी तारिक जमील की बड़ी इज्जत और वैल्यू है इनके यहाँ। आइए आला हज़रत के बारे में वो क्या कहते हैं, बड़े गौर से बयान सुने। तो बरेलवियत की असल बुनियाद तो अहमद रजा खान साहब के मलफूजात हैं। मैंने उनको पढ़ा नहीं, उनके क्या मलफूजात हैं, उनकी क्या तहरीरें, मैंने नहीं। वो हमारे अकाबिर को काफिर कहें, इससे वो खुद तो काफिर नहीं हो जाते। ये भी सुन लो कि तक सहाबा को काफिर कहने से आदमी काफिर नहीं होता। ये अपने ही अकाबिर के फतावा में मैंने पढ़ा है। एक आदमी कहता सारे सहाबा काफिर थे, इस पर इसके कुफर का फतवा नहीं आएगा। अब वो कुरान को नहीं मानता कि ये कुरान वो नहीं है कोई और है, इस पर वो काफिर हो जाएगा। लेकिन तकफीर सहाबा के कायल को काफिर नहीं कह सकते। तो अहमद रजा खान साहब मरहूम अगर वो अकाबर देवबंद की तकफीर के कायल थे तो इससे वो काफिर नहीं हो सकते। तो मैंने खुद अपने उस्ताद साहब से सुना कि उनकी तहरीरों में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हद कुफर तक पहुंचाती हो या बिल्कुल खुली गुमराही तक पहुंचाती। वो सिर्फ जज्बा इश्क में बिदात की हद तक पहुंचे। फिर बिदअत अपनी जगह पर तो खड़ी रहती नहीं। गाड़ी जब उछलती है तो फिर एक कलाबाजी नहीं लेती, फिर कितनी कलाबाजियां खाती है। तो उसके बाद में आने वालों को उन्होंने क्या से क्या, क्या से क्या, कर 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 बहुत सी चीजें हमने अपनी आंखों से देखी हैं, कैसे बदली कैसे बदली। पूरा बयान सुना आपने, समझ में आया? एक बार और सुनाए। देखिए आइए उनके बयान का खुलासा। पहला जुमला था उनका, बरेलवियत की असल अहमद रजा खान साहब के मलफूजात है। मैंने उनको पढ़ा नहीं है, मलफूजात को पढ़ा नहीं, मगर ये पता चल गया कि बरेलवियत की असल है। बिना पढ़े ही इनको मालूम भी हो गया, गोया क्या इनको इल्म गैब है। वहीं के वहीं तजाद देखते जाएं। बरेलवियत की असल मौलाना अहमद रजा खान साहब के मलफूजात है, मैंने उनको पढ़ा नहीं है। जब आपने पढ़ा नहीं तो कैसे जान लिया कि बरेलवियत की असल ये किताब है? अव्वल तो अल मलफूज जो है वो आला हज़रत की कोई किताब नहीं है, इनको मलफूजात ही नहीं पता क्या होती है। बरेलवियत की असल मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आला हज़रत की मलफूजात नहीं है। बरेलवियत की असल अकीदा रसूल, अकीदा सहाबा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। और जितनी आला हज़रत की किताबें, सब किताबों को लेकर मैं बड़ी जिम्मेदारी से, जिम्मेदार स्टेज में पर, जिम्मेदार मसनद से, जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ ऐलान कर रहा हूं कि मौलाना अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु का उनकी किताबों में कोई एक अकीदा भी ऐसा नहीं दिखाया जा सकता जिसकी तायीद में कुरान, अहदीस, अइम्मा के अक़वाल ना हो। सुभान अल्लाह, सारे अकीदे या तो कुरान से है, हदीस से है, सहाबा से है, या अइम्मा मुज्तहिदीन से है। बेशक बेशक, कोई भी अकीदा उनका खुद साख्ता नहीं। तो बरेलवियत की असल अल मलफूज नहीं है। बरेलवियत की असल क्या है? अकायद सहाबा और अकायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहले तो यही दो उन्होंने किया। अब देखिए बदमाशी, चूंकि इनके उलमा ने गुस्ताखी कर करके अपने आप को इतना गुस्ताखी का आदी बना दिया कि उलमा अहले सुन्नत ने, अकाबिर उलमा ने, बुजुर्गों ने, हरमैन तैयबैन के उलमा ने इन पर हुक्म कुफ्र लगाया और कहा ये गुस्ताखी की बिना पर, अल्लाह रसूल की शान में तौहीन की बिना पर ऐसे बदतरीन काफिर है कि जो इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। तो अब अपने बुजुर्गों के कुफ्र की अहमियत को घटाने के लिए क्या कह रहा है? वो कहता है कि अगर कोई सारे सहाबा को काफिर कह दे तब भी उस पर हुक्म कुफ्र लौटेगा नहीं। यानी कोई धड़ल्ले से पूरे सहाबा को काफिर कह सकता है। कोई खड़ा होकर मैं अबू बकर को मुसलमान नहीं मानता, तारिक जमील के कहने के मुताबिक तब भी वो मुसलमान है। कोई कहे मैं हजरत उमर को मुसलमान नहीं मानता, तब भी वो मुसलमान है।
हालांकि अकीदे का आप दोगलापन देखें। अब एक एक चीज पर हम चलेंगे इंशाल्लाह। इनके नजदीक सारे सहाबा को भी अगर काफिर कह दो तब भी वो काफिर नहीं होता। काफिर होने की सिर्फ एक वजह बताई इन्होंने। अगर कोई कहता है कि ये जो कुरान है ये वो नहीं है जो अल्लाह के रसूल पे नाजिल हुआ था, तब उसको काफिर कहा जाए। सारे सहाबा को अगर कोई काफिर धड़ल्ले से कहता फिरे उस पर हुक्म कुफ्र नहीं लगेगा। मगर आइए एक किताब देखिए इनके आलिम की, और ये किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया मैं बता दूं। उन्होंने कहा ये फतवा मैंने अपने ही अकाबिर की किताब में देखा। तो वो अकाबिर जिनकी किताब में ये फतवा है वो फतावे रशीदिया है। रशीद अहमद गंगोही ने भी ये लिखा कि सहाबा को काफिर कहने वाला सुन्नत वल जमात से खारिज नहीं होगा, वो सुन्नी रहेगा, मुसलमान ही रहेगा। मगर उसी फतावे रशीदिया में आइए रशीद अहमद गंगोही साहब क्या लिखते जरा देखें। फतावे रशीदिया का सफ़ा नंबर 180, इस्माइल दहलवी साहब जिन्होंने तक़वतुल ईमान लिखी, जो उलमा देवबंद और गैर मुक़ल्लिदीन के आलिम व पेशवा है, उनके ताल्लुक से एक सवाल पूछा गया है कि इस्माइल दहलवी को बाज़ लोग काफिर कहते हैं, तो ये कैसा है। तो रशीद अहमद गंगोही इनके अकाबिर पेशवा क्या जवाब देते हैं। कहते हैं मौलवी मोहम्मद इस्माइल साहब आलिम, मुत्तकी, बिदत के उखाड़ने वाले और सुन्नत के जारी करने वाले और कुरान व हदीस पर पूरा पूरा अमल करने वाले और खल्क को हिदायत करने वाले थे और तमाम उम्र इसी हाल में रहे। आखिरकार फी सबीलिल्लाह जिहाद में कुफार के हाथ शहीद हुए। आगे कहते हैं फिर हक ताला की राह में शहीद हुआ, वो कतई जन्नती है, मुखलिस वली है। ऐसे शख्स को मरदूद कहना खुद मरदूद होना है और ऐसे मकबूल को काफिर कहना खुद काफिर होना है। यानी आप पूरे सहाबा को, नबी के पूरे आशिकों को काफिर कहो तो आप काफिर नहीं होते, मगर इस्माइल दहलवी को अगर आपने काफिर कह दिया तो आप काफिर हो गए। अब बताइए इस्माइल दहलवी का मकाम बड़ा है कि सहाबा इकराम का मकाम बड़ा है। ये किताब मौजूद है। मैं देवबंदी हजरात अगर यहां सुन रहे हो तो मैं कहूंगा किसकी मोहब्बत में जा रहे हो, अपने हाल-ए-जार पर रहम करो खुदारा। हमारी बातों की तलखी को मत देखो, अपने अकीदे को खंगालो कि जिस जमात में तुम हो क्या वो अकीदा सही है। तुम्हारे उलमा के अंदर देखो कितने तजाद है। एक कहता है सारे सहाबा को काफिर कह दो, उस पर उसका हुक्म कुफ्र नहीं आएगा। मगर इस्माइल दहलवी का पल्ला देखो कितना भारी है। एक तरफ रसूल के तमाम सहाबा और एक तरफ ये इस्माइल दहलवी नाबिकार। तो इसको जो मरदूद कहे वो मरदूद, जो इसको काफिर कहे वो काफिर। और सहाबा में कैसे कैसे सहाबा, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरी उम्मत का पूरी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रख दिया जाए और अबू बकर का ईमान एक पल्ले में, तो अबू बकर का ईमान सब पर भारी है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह अकबर।